आज का मेरा टॉपिक है सर्विस कनेक्शन। सर्विस कनेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। एक क्वेश्चन जैसे कि आपके स्क्रीन में दिख रहा है, एक ट्यूबवेल के 15 HP 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर के सर्विस कनेक्शन के लिए आवश्यक सामग्री का आकलन कीजिए। सेवा पोल ट्यूबवेल से 25 मीटर पर उपलब्ध है। मोटर की दक्षता एफिशिएंसी 90% है तथा पावर फैक्टर जिसे बोलते हैं शक्ति गुणक 0.8 है। तो इस में किस प्रकार का हम सर्विस कनेक्शन यूज करेंगे? तो यहाँ पर हम GI पाइप सर्विस कनेक्शन यूज करेंगे। ठीक है, GI पाइप सर्विस कनेक्शन यूज करने में क्या क्या आवश्यक सामग्री लगेगी, ठीक है, उसका हम कैलकुलेशन करेंगे, एस्टिमेट बनाएंगे। तो चेक करते हैं कि सब सर्विस कनेक्शन में कितना करंट लगेगी। तो करंट का जो फार्मूला होता है, ठीक है, उसको हम लिख दे रहे हैं कि I बराबर, ठीक है, I बराबर टोटल लोड ठीक है, बटे √3 बटे, देखिए कह सकते हैं कि जैसे कि फार्मूला लिखा है, I बराबर टोटल लोड अपान 3 V इंटू एफिशिएंसी गुणे पावर फैक्टर। तो इस फार्मूले में यहाँ पर रखा गया है, देख सकते हैं कि यहाँ पर रखा गया है। तो एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं कि जो यहाँ पर दिया है 15 HP, ठीक है, यहाँ पर 15 HP दिया है मोटर की, ठीक है। तो इसको पहले हमें चेंज करना पड़ेगा वाट में। तो यहाँ पर हम मेट्रिक में 1 HP बराबर, आपके 1 HP बराबर होता है 735.5, ठीक है, 735.5 होता है मेट्रिक में। बात कर ले अगर हम ब्रिटिश की बात कर लें, तो वहाँ पर 1 HP बराबर 746 वाट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेट्रिक में लिया है 735.5, ठीक है। पूरी वैल्यू रखने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद 22.11 एम्पियर टोटल करंट आ जाती है, ठीक है। उससे ये तो ठीक है, उसकी करंट निकल आएगी। उसके बाद मोटर की स्टार्टिंग करंट कितनी आएगी, तो 1.5 से गुणा करा देंगे तो लगभग आपके 33.17 एम्पियर आ जाएगी, ठीक है। ओके, चलते हैं और आगे। अब जब करंट हमें पता चल गई कि 33.17 एम्पियर लगेगी, ठीक है, इतनी करंट है। तो आगे देखते हैं कि पॉइंट 1 में, तो पॉइंट 1 में सर्विस पोल के आगे सर्विस कनेक्शन लाइन में AAC चालक 3/3.00 मिली एम्पियर लगाना अधिक उपयुक्त होगा तथा यह न्यूनतम साइज का है, आकार का है। तो AAC का मतलब है ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर, ठीक है। AAC का मतलब है ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर, ठीक है। आगे देखते हैं कि जस्तीकृत लोहे की पाइप से मीटर बॉक्स तक PVC एल्युमिनियम तार जिसे बोलते हैं, ठीक है, PVC एल्युमिनियम कंडक्टर या वायर 10 mm स्क्वायर का 1100 वोल्ट एक कोर लगाई जाएगी। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आपका जो कह सकते हैं कि PVC जो वायर है आपका यहाँ से लगा के यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका जो रहेगा PVC एल्युमिनियम कंडक्टर रहेगा। ये आपके जो पाइप है, यहाँ पर ये जो वाला पाइप दिख रहा है, इस पाइप के अंदर से ही यहाँ पर मीटर, ये बॉक्स है तो मीटर बॉक्स तक आएगी। क्लियर है? ओके। तो
तो अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका देखो एक अर्थ वायर आया है, 3 RYV 3 फेज आया, एक न्यूट्रल आया, ठीक है। तो देखते हैं कि हमें यहाँ पर 4 साइकिल इंसुलेटर लगे हैं, ठीक है। ये देखिए कि ये आपकी ये वाला दिख रहा है, ठीक है। ये आपके साइकिल इंसुलेटर है, ठीक है। 1 2 3 4 लगे हैं। उसके बाद ऊपर वाला लिखा है आई क्लैंप लगा है, ठीक है। आई बोल्ट, ये जो आपका न्यूट्रल वाले में लगा है, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरा देख लेते हैं हम कि यहाँ पर बात कर लें कि ये जो आपका ये लगा है, ठीक है। तो ये जो आपका लगा है गार्ड वायर, ठीक है। नीचे जो लगा है आपका ये जो पर्सन लगा है ये आपका रील इंसुलेटर लगा है। तो रील इंसुलेटर इस प्रकार का होता है, ठीक है। ये आपके रील इंसुलेटर हैं, ये वाले आपके ये रील इंसुलेटर हैं। ये जो इस समय ये दिख रहा है ना, ये रील इंसुलेटर हैं। तो और ये रील इंसुलेटर हो गया, प्लस जो आपका यहाँ पर ये देखिए इस जो जुड़े हैं ये आपके फ्यूज़ हैं, ठीक है। 3 एरियल फ्यूज लगे हैं, 3 फेज में 3 लगे हैं, प्लस न्यूट्रल से डायरेक्टली कनेक्ट है। सभी वायर क्या है यहाँ से इस पाइप के अंदर से इस पाइप के अंदर से बात कर लें कि इस पाइप के अंदर से यहाँ तक मीटर बॉक्स में आया है, ठीक है। तो ये आपका रील इंसुलेटर इस पर रहता है, इस जो न्यूट्रल में ही बांधा रहता है। प्लस जो आपका अर्थ वायर होता है उस पर हम रील इंसुलेटर नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये आपके क्या होता है एक प्रकार का सेफ्टी वायर होता है। कभी जब भी तार टूटते हैं तो तार आपके इसी सेफ्टी वायर में ही लटक जाता है और नीचे नहीं गिरता है, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ लगा है। तो एक नीचे बेंड लगा है, एक ऊपर बेंड लगा है। ये जो आपका दिख रहा है ये देखिए, ये जो आपका दिख रहा है ये वाला पोर्शन ये आपका बेंड है। एक ये आपके यहाँ पर दिख रहा है, इससे थोड़ा ऊपर क्या बोलते हैं ये, ठीक है। ये बता दे रहे हैं, यहाँ पर एक बेंड लगा है, ठीक है। 2 बेंड लगे हैं, प्लस ये आपका कह सकते हैं कि ये जो है आपके स्टे है, ठीक है। ये आपका स्टे है, स्टे जिसे बोलते हैं टेक सपोर्ट के लिए। मतलब आपका जो आपका जीआई सर्विस कनेक्शन है वो एक तरफ झुके ना, जिस तरफ से लाइन आई है उस तरह से झुके नहीं। इसके लिए क्या लगाया गया है आपका यहाँ पर एक स्टे लगाया गया। और यहाँ पर जो आपका दिख रहा है ये आपका स्टे इंसुलेटर है, ये आपका जो है स्टे वायर है, ये आपका कह सकते हैं स्टे रॉड है। प्लस यहाँ पर जो घर की बात कर लें, जो आपका बिल्डिंग है उसमें आपका कह सकते हैं, ठीक है, रैक बोल्ट से आपका यहाँ पर जुड़ा होता है सीमेंट कंक्रीट से। प्लस आपका जीआई पाइप है, प्लस ये जो आपका ये दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो लगे हैं ये क्लैंप हैं, ठीक है, ताकि आपको ये जीआई पाइप को सपोर्ट देने के लिए लगाए जाते हैं। ये जो आपका है ये आपका मीटर बॉक्स है, ठीक है। देखते हैं कि इसमें क्या क्या सामग्री लगी है। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर लिखा है आवश्यक सामग्री का आकलन, ठीक है। तो पहला नंबर क्या यहाँ पर दिया है, ठीक है, ये सीरियल नंबर है। प्लस ये आपका है सामग्री का संपूर्ण विवरण, इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है। प्लस यहाँ पर मांग मात्रा क्वांटिटी कुल कितने क्वांटिटी में लगा है, ठीक है। तो पहले से विद्यमान लाइन से सेवा संयोजन लाइन को जोड़ना, मतलब कहने का अर्थ है कि जो सर्विस कनेक्शन है उसको जो पहले से हमारा जो लगा था पोल उससे हमें जोड़ना है, ठीक है। तो उससे जोड़ने में जैसे यहाँ पर एक आपका पहले से पोल लगा होगा, यहाँ पर एक पोल बना होगा, ठीक है। तो इस पोल में यहाँ पर पोल लगा होगा, ये पोल लगा होगा, इसमें भी आपके 4 जैसे इधर लगे हैं इस तरफ, जैसे मान लीजिए आपके 4 साइकिल इंसुलेटर लगे हैं तो इधर भी 4 आपके साइकिल इंसुलेटर लगे होंगे। प्लस इधर आई बोल्ट लगा है तो इधर भी आपका आई बोल्ट लगा होगा, ठीक है, खंभे में बांधा होगा, बांधना पड़ेगा आपको।
प्लस क्या क्या चीज़ इस वाले पोल में हमें क्या क्या चीज़ें लगानी पड़ेंगी उसके बारे में हम देखते हैं। ये पहले से यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका पहले से विद्यमान रहेगा लगा रहेगा पहले से पोल, उस पोल से, ठीक है, यहाँ पर जो मान लीजिए आपका जो पोल था ये वाला पोल, और जो आपकी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी उसको इस क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो कितना दिया है देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है 25 मीटर। तो ये आप देख लीजिए कि ये आपका पोल हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दिया है, 25 मीटर दिया है। तो ये आपके 25 मीटर हो जाएगी, ठीक है, 25 मीटर दूरी दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं इसका एस्टिमेटिंग कास्टिंग कैसे करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, पहले से विद्यमान लाइन से सर्विस कनेक्शन लाइन को जोड़ना। हम जानते हैं कि पहले से जो हमारा कह सकते हैं पोल लगा था, उसमें अभी हमें 4 साइकिल इंसुलेटर लगाना पड़ेगा, 4 साइकिल इंसुलेटर लगाने पड़ेगा, LT साइकिल इंसुलेटर लगाना पड़ेगा 4, प्लस उनको लगाने के लिए हमें 4 क्या चाहिए, कह सकते हैं 4 हमें साइकिल LT साइकिल इंसुलेटर के क्लैंप चाहिए। सी नंबर क्या कह रहा है कि अर्थ वायर के लिए क्लैंप आई बोल्ट। भाई अब सबसे ऊपर वाला जो होता है आपका अर्थ वायर है, प्लस एक आपका स्टे चाहिए खंबे को कंक्रीटिंग करना, ठीक है, फिर जम्परिंग। तो यहाँ पर ही आपको सीमेंट कंक्रीट से, ठीक है, सीमेंट कंक्रीट से आपको क्या करना पड़ेगा, खंबे को कंक्रीटिंग करना पड़ेगा। फिर आपको जो सर्विस मेंस के लिए आपने लाया है, ठीक है, उसके लिए आपको जोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए वायर चाहिए, जम्परिंग करोगे, ठीक है। तो देख सकते हैं कि या पहले से जो विद्यमान लाइन से सर्विस कनेक्शन को जोड़ना है, उसमें आपको LT साइकिल इंसुलेटर 4 चाहिए, LT साइकिल इंसुलेटर, ठीक है, LT साइकिल इंसुलेटर क्लैंप, ठीक है, आपको 4 चाहिए, प्लस अर्थ बोल्ट 1 चाहिए, अर्थ वायर के लिए क्लैंप आई बोल्ट सहित 1 चाहिए, एक स्टे चाहिए, खंबे कंक्रीटिंग 1 ही खंबा है, ठीक है। जंपरिंग के लिए जो आप तार यूज कर रहे हैं कम से कम 3 मीटर चाहिए प्लस, ठीक है। तो जंपरिंग के लिए कह सकते हैं कि वायर के अकॉर्डिंग टू कितना मीटर लग रहा है, 3 मीटर लग रहा है या 4 मीटर लग रहा है, ठीक है, वो क्लियर नहीं रहता कि कितना मीटर लगेगा, ठीक है। आपका जो GI लोहे का पाइप है, ठीक है, बात कर लें GI लोहे के पाइप। तो GI लोहे के पाइप की देख लीजिए, ये आपका जो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, आपका यहाँ से लगा कर यहाँ तक है, ठीक है, उसकी जो लंबाई है आपकी 3 मीटर है, ठीक है, कितनी है, 3 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट वाले डायग्राम में देखते हैं कि 3 मीटर कम से कम इसकी लंबाई है, प्लस कह रहा है कि GI जस्तीकृत लोहे की पाइप पर लगने वाली फिटिंग, वही है GI पाइप के गैल्वेनाइज आयरन के पाइप पर लगने वाली फिटिंग। तो क्या क्या आपने लगाया है, जैसे कि अभी देख लिया था हमने, चार आपका कह सकते हैं कि चार आपके LT साइकिल इंसुलेटर लगे हैं, प्लस 4 इंसुलेटर को जोड़ने के लिए क्लैंप, ठीक है, प्लस कह सकते हैं कि GI पाइप को रोकने के लिए, आपके जो GI पाइप है उनको रोकने के लिए, ठीक है, क्या लगे हैं, 3 आपके लगे हैं क्लैंप, ठीक है। देखते हैं कहाँ पर क्लैंप लगे हैं, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ये देखिए कि यहाँ पर कहाँ ये आपके ये इस पॉइंट पर जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये आपके क्या है, क्लैंप है, ठीक है, 3 लगे हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे, और क्या क्या लगा है आगे देखेंगे कि रैक बोल्ट 1 चाहिए, प्लस नेक्स्ट देखते हैं और क्या चाहिए, GI पाइप के लिए छोटी टेक, ठीक है। तो छोटी टेक आपका लगभग कह सकते हैं कि ऊपर लगा है, ठीक है, 1 बेंड चाहिए, ठीक है, 1 चाहिए। भाई 1 टेक लगा, GI पाइप को छोटी टेक लगा दिया था। टेक किधर लगा है देख लेते हैं, हम टेक को समझा देते कहाँ पर लगा है। तो ये आपका जो दिख रहा है ना,
ये वाला पोर्शन आपका टेक है, स्टेज जिसे हम बोलते हैं। ओके गाइस, और दूसरे की बात कर लें और आगे कहाँ पहुँच गए। देखिए लिखा है क्या, ये एफ नंबर का देखिए, जो आपका एफ नंबर वाला है, तो ये आपका जो एफ नंबर ले जीआई पाइप के लिए बड़ा बैंड 50 व्यास का एक चाहिए। तो 2 बैंड लगे हैं, एक छोटा बैंड का 50 व्यास का, एक बड़ा लगा है। अभी लगे कहाँ डायग्राम में, तो आप देख सकते हैं डायग्राम में कहाँ लगा है। तो डायग्राम में 2 बैंड लगे हैं। एक तो आपका बैंड यहाँ पर लगा है, ये आपका कह सकते हैं छोटा बैंड है। एक बैंड आपका ये आपका यहाँ पर लगा है, यहाँ पर लगा है। ये आपका जो बैंड है, 2 बैंड लगे हैं। तो ये 2 बैंड लगे हैं 50-50 डाया के। ओके, और आगे देखते हैं क्या क्या लगाना पड़ेगा। प्लस लगा है, जो एच पॉइंट है आपका, एच पॉइंट में क्या कहा गया है देखिए कि जस्तीकृत लोहे की सॉकेट, भाई 2 पाइप को जोड़ा, एक जो आपका मुड़ा हुआ है, ठीक है, 50 व्यास का 2 सॉकेट चाहिए, ठीक है, जोड़ने के लिए, ठीक है। प्लस क्या कह रहा है कि 4 नंबर देख लीजिए अब, जो हमारा ये 4 नंबर है, ये वाला 4 नंबर क्या लिखा है, AAC चालक 3x3 लंबाई 25x4 प्लस 1% झोल भत्ता, तो टोटल 100 आपका निकल के आया एक। तो आपका ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर 3/3 मिली, ठीक है, मिली में है। अब कितना दूरी हमारा था खंबे के बीच, दोनों जो जीआई पाइप है और जो पहले से लगा था खंबा, उससे की बीच की दूरी कितनी थी, 25 है। और कितने वायर आए, 4 वायर आए हैं, तो 4 से गुणा करा दिया गया, यहाँ पर 4 से गुणा करा दिया गया है, ठीक है। प्लस इसी का 25% 1% जोड़ निकाल लिया गया, ठीक है। तो कितना आ गया, 101 मीटर। तो 3 फेज एक न्यूट्रल वायर, ठीक है, 4 वायर हो गए हैं आपके, ठीक है। उस और देखते हैं 5वें पॉइंट में क्या कह रहा है, ये जस्ती का लोहे का भूतार 7/16 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज 2 पॉइंट यहाँ पर दिया है, ये देखिए 2.5 किलो, ठीक है। ये जो आपका जो ऊपर वाला सबसे जो ऊपर वाला वायर था उसकी बात कर रहा है, ठीक है। ये जो आपका सबसे पहले ऊपर वाला जो आपका कह सकते हैं कि ये जो आपका तार है, ये वाला, ठीक है, ये तार की बात कर रहे हैं। प्लस ये आपका जो ये तार है, और यहाँ से होते हुए कहीं यहाँ ज़मीन में आपका अर्थ होगा, ठीक है, या फिर आपके ट्रांसफार्मर के पास अर्थ होगा, ठीक है, या तो यहाँ पर अर्थ करा दिया जाए, या फिर मोस्टली ज़्यादातर क्या होते हैं कि आपके ट्रांसफार्मर के पास ही जो अर्थिंग वाला वायर होता है, ठीक है, वो ट्रांसफार्मर के पास ही अर्थिंग बनाया जाता है, ठीक है। ओके, और आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें लगी हैं इसमें। तो एक आपका मीटर बॉक्स का नेक्स्ट क्या लगा है कि मीटर बोर्ड, ठीक है। अब मीटर बोर्ड आपका कम से कम एक ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। रैक बोल्ट, ठीक है, आपके 4 लगाने पड़ेंगे, रैक बोल्ट 4। KWH एनर्जी मीटर 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 4 वायर, ये जो आपका 8 पॉइंट का है, किलोवाट आवर्स, ठीक है। आवर में आपके जो एनर्जी मीटर आएगा उसकी यूनिट होती है किलोवाट में, मतलब KWH में होती है, ठीक है। 3 फेज 4 वायर 400 वोल्ट 50 एम्पियर तक। हमारी जो करंट आई थी वो आपकी ये आई थी करीब 33.17, ठीक है। प्लस जो आपके फ्यूज़ हैं किटकैट फ्यूज़, ठीक है, 3 लगाना पड़ेगा। किटकैट फ्यूज़ किधर लगे हैं, या जिसे हम लोग एरियल फ्यूज़ बोलते हैं या किटकैट फ्यूज़ भी बोल सकते हैं। ये देख लीजिए आप डायग्राम में कहाँ पर लगा है, किटकैट फ्यूज़ की बात कर लें, ठीक है।
तो ये जो आपके यहाँ पर देख लीजिए, ये जो आपके यहाँ पर दिख रहा है ना, ये आपके किटकैट फ्यूज़ हैं 3, जिसे हम लोग एरियल फ्यूज़ भी बोल देते हैं, ठीक है। ओके और आगे देखते हैं क्या क्या लगा होगा। प्लस से देखते हैं कि जो फ्यूज हो गए 50 कितना है, जो आपका 9 नंबर का था उसको बाद सही से देख लीजिए कि ये 9 नंबर का फ्यूज़ किटकैट 60 एम्पियर 640 वोल्ट, ठीक है, 3 लगे हैं। फुटकर सामग्री सीमेंट, ये 10 वाला पॉइंट देख लीजिए, फुटकर सामग्री सीमेंट रेट पेज, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू कितना है, कितने मात्रा में लग रहा है, ठीक है। फिर क्या लगा है, एक रक्षक तार रील इंसुलेटर सही, तो एक हमारा कह सकते हैं कि रील इंसुलेटर सहित, ठीक है। तो यहाँ पर जो रक्षक तार है वो आपके कितने हैं, ठीक है, 2 लगाना पड़ेगा। एक देखते कहाँ कहाँ लगाना पड़ेगा, तो देख लेते हैं कि रक्षक जो तार है जिसे हम लोग, ये देखिए एक यहाँ पर आपका ये देखिए, ये जो आपका दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये जो आपका पोर्शन दिख रहा है ये बोलता है इसे रक्षक तार रील इंसुलेटर। यहाँ पर आपका रील इंसुलेटर लगा है, ठीक है, ऊपर नहीं लगा रहता है। एक आपका पहले से जो लगा हो खंबा, ठीक है, वहाँ पर भी आपको इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक रक्षा गार्ड वायर लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर नीचे एक रील इंसुलेटर लगा हुआ है। तो 2 सेट हो जाएंगे, एक ये सेट हो जाएगा, दूसरा एक ये सेट हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि ढुलाई प्रभार जो 12 नंबर पॉइंट का है, ये वाला पॉइंट देख लीजिए 12 वाला, ढुलाई प्रभार भंडार से कार्यस्थल तक लाने में, ठीक है। तो कितना जो आपका जो कार्यस्थल तक जो लोग ला रहे हैं भंडार से कितना किलो है, ठीक है, उसके बारे में। श्रमिक व्यवहार जो चार्ज लगेगा भाई, कि आपका जो 12 वाला पॉइंट की बात कर लें कि ये वाले पावर में कि भाई आपने जो जहाँ पर भंडार है वहाँ से जहाँ पर आपको लगाना है वहाँ से लाना है, ठीक है, तो उसका चार्ज कितना % कितना लगेगा, 2000 3000 4000 कितना लगेगा उसका है, ठीक है। प्लस लेबर चार्ज भी लगेगी आपकी, ठीक है। प्लस आकस्मिक व्यय, अचानक कुछ खर्च आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कुछ आपका टूट गया, या फिर कोई अचानक कोई आपके से मिलने वाला आ गया, कोई आ गया, या श्रमिक पर कोई चोट वोट लग गई, तो इस तरह के जो आकस्मिक व्यय अचानक खर्च निकल आते हैं, वो आपका पूरी सामग्री का 3% निकालना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं।